नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज आपको मैं बहुत ही गजब की बात बताऊंगा। गजब की बात क्या कि आपको पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी एडवोकेट ढूंढना है तो आप आपके मोबाइल से एक अच्छा एडवोकेट ढूंढ सकते हो। ज्यादातर मुझसे फोन आते पूछते हैं कि साहब हमारे बंगाल में इस कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है, कोई वकील साहब के नाम और नंबर हो तो बताओ। या फिर आप ये कहते हो कि राजस्थान में इस कोर्ट में मेरा कोई मुकदमा चल रहा है, जयपुर में चल रहा है ना, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, दिल्ली की किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। यानी आपके पास कोर्ट से कोई समन आया या आपको लगता है कि आपको उस कोर्ट में जाके कोई वकील करना है, तो उस वकील को आप कैसे ढूंढोगे कि वो वहां का अच्छा वकील है, उसके पास अच्छा काम है और आप उसी के पास जाओ। ज्यादातर देखा गया है कि लोगों को पता नहीं होता है कौन वकील अच्छा है या नहीं हो, या किसके पास काम है नहीं है, फिर दूर से वकील ले जाते हैं और फिर मामला क्या है, गड़बड़ा जाता है। तो आपको स्थानीय लोकल एडवोकेट ही करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको परेशानी कम हो। तो उसके लिए आप ऑनलाइन एडवोकेट कैसे ढूंढोगे ये इस मोबाइल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साधारण सा तरीका है, आपके जो ऐप है उसमें आपको प्ले स्टोर निकालना। प्ले स्टोर निकाल लिया, फिर सर्च में जाना। सर्च में जाके क्या करना है, आपको वकील का नाम नहीं ढूंढना, एक ऐप है उसमें ढूंढना है ई कोर्ट। क्या ढूंढना है, ई, फिर लिखना कोर्ट, ये ई कोर्ट सर्विस। अब ई कोर्ट सर्विस में आपको ये देखो, ई कोर्ट सर्विस में ये फर्स्ट वाला जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है इस पे गए मान लो आप, ठीक है। फिर इसको क्या, अगर इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप इंस्टॉल कर लो, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका, बिल्कुल ठीक है। ये भारत सरकार यानी कि विधि मंत्रालय द्वारा चलाया गया ऐप है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और विभिन्न जितनी भी प्रकार की कोर्ट है सबके एडवोकेट के नाम, मुकदमों के नंबर सब आते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें आपको क्या करना है, ओपन में जाना है। ओपन क्या करें, ओपन इस प्रकार से खुलेगा ये। अब आपको क्या करना है कि जिस राज्य में आपको वकील ढूंढना है ना, उस राज्य को आपको चुनना है। तो आपको क्या करना है कि भाई आपको देखना है कि अच्छा वकील कौन है, जिसके लिए आप क्या करोगे कि ये माना जाता है कि जिसके पास काम ज्यादा है उस कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते ही नहीं करते। सबसे पहले अपन देखेंगे कि उनके पास कितना काम है, कौन सी कोर्ट में जहां आपका मुकदमा है। पहले वहां जाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट मतलब मुकदमों की लिस्ट आती है, किस वकील के पास कितना काम है, जैसे कॉज लिस्ट में गए, ठीक है ना। ये कैश स्टेटस में नहीं जाना, कॉज लिस्ट में जाना। फिर यहाँ आएगा राज्य का नाम, जैसे आ गया सारा राज्य। अब आपको कौन से राज्य में ढूंढना है, जैसे राजस्थान ढूंढना है, राजस्थान आ गया, ठीक है। अब राजस्थान में आपको कौन से जिले में ढूंढना है, तो जैसे सारे जिले आ गए। अब आपको कौन से जिले में, जैसे हमारा उदयपुर में ढूंढना है, उदयपुर। फिर मैं मेरी कोर्ट की बताता हूँ, जैसे कि उदयपुर में कौन सी कोर्ट है, वापस कई सारी कोर्ट आ जाएगी, जिसमें जो कोर्ट है, जैसे गोगुंदा है, कान्नौड़ है, कोटरा है, खेरोड़ा। जैसे वल्लभनगर कोर्ट में ढूंढे, वल्लभनगर कोर्ट में। फिर वल्लभनगर कोर्ट में भी दो कोर्ट हैं वापस, कौन सी कोर्ट ढूंढनी है आपको एसीजेएम, ये प्रेम गढ़वाल जी हमारे जो साहब है उनके नाम। अब आपको देखना है कोई भी एक कोई लिस्ट की तारीख आ जाए, कोई भी एक रैंडमली तारीख देख लो, जैसे 14 तारीख देख लो, 15 दिन, मान लो 14 सेट कर दी। इससे क्या होगा, 14 जैसे सेट की, ये मैंने क्रिमिनल पे दबाया, क्लिक किया, तो 14 तारीख की जितनी भी कोज उस कोर्ट में मुकदमे हैं उन सब की लिस्ट और वकील के नाम आ जाएंगे। अपने को मुकदमे की लिस्ट से कोई लेना नहीं, अपने को वकील के नाम देखने की, कौन सा वकील के पास कितना काम है ना, तो उससे अपन पता लगाएंगे, फिर उसी से संपर्क करना रहा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये आ गई 14 तारीख की जो वल्लभनगर कोर्ट में जो मुकदमे हैं उन सबकी लिस्ट आ गई। अब आप देखो इसमें 1 नंबर सरकारी वकील साहब है, 2 नंबर पे कौन वकील साहब है, गजेंद्र ओस्तवाल, 3 पे दुर्गा शंकर मैनारिया, 4 पे शरीफ मोहम्मद सिंधी, फिर 5 नंबर पे कौन, मुकेश कुमार गोपावत, फिर ये कोई मुकेश डांगी, पुष्पेंद्र राणावत, फिर मुकेश कुमार गोपावत, मुकेश गोपावत, फिर गजेंद्र ओस्तवाल, पुष्पेंद्र राणावत, मुकेश गोपावत, पूरण जैन, पुष्पेंद्र, ठीक है, ये अभी पुष्पेंद्र हो गया, ये नारायण लाल जी हो गया, विनोद जी हो गया, ठीक है, ये हो गया राजमल जी हो गया, ये मुकेश गोपावत, नारायण लाल जी हो गए। तो इस प्रकार से आपको इस देखने में पता चला कि किन एडवोकेट के नाम ज्यादा है। जैसे कि मान लो कि ये मुकेश गोपावत, इनके 3-4 बार नाम आ रहे हैं, तो जिस कोर्ट में आपको वकील करना है आपको देखना है कि सबसे ज्यादा मुकदमे कौन से। हालांकि जिनके पास सबसे ज्यादा मुकदमे हो वो अच्छा वकील हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर इसमें से आपको 2-3 नाम चुन ले। जैसे मुकेश कुमार गोपावत आपने चुन लिया, दूसरे किसी के आ रहे, जैसे मुकेश गोपावत, ये मुकेश गोपावत, ये मकबूल आ गया, ये नारायण गाटिया आ गया, ये वापस मुकेश गोपावत आ गया, देखो ये है ना जिस कोर्ट में काम करता हूँ, ये विनोद कुमार ओस्तवाल है, मकबूल। जैसे मान लो आप, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको
दो एडवोकेट के नाम जिनके पास जो कोर्ट, जिस कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, आपने ये कोर्ट सिर्फ से ढूंढ लिया, उन दो एडवोकेट के नाम आपको एक स्लिप पर लिख लेने हैं, ठीक है ना। जैसे आपने स्लिप पर लिख लिए, स्लिप पर लिखने के बाद आपको उन वकील साहब से जाकर मिलना है। अगर आपके पास उस इलाके के कोई वकील साहब हैं या कोई दूसरा को मिलने वाला है, उसके नंबर है, तो सीधी बात कर सकते हैं। नंबर नहीं है तो आप उनके नंबर आप ऑनलाइन सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, पर जनरली ऑनलाइन एडवोकेट के नंबर कब मिलेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, जिस कोर्ट में आपका वकील का नाम पता कर लिया, अब आप कोर्ट में गए तो आपको पता है कि मुझे मुकेश गोपाल से मिलना है, नारायण जी गाटी से मिलना है, तो वहां जाते हैं, आपको मुकेश कुमार गोपाल से मिलना भी मेरा ये मामला है, आपको देखना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि उनके पास इस कोर्ट में काम है। होता क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी कोर्ट है तो उसमें क्या होता है, ये तो तालुका स्तर पर बड़ी बड़ी कोर्ट है, जैसे सिटी में मान लो उदयपुर सिटी में 25 कोर्ट है, तो आपका कौन सी कोर्ट मुकदमा चल रहा है, कोर्ट का नाम आपको जो कोर्ट से कागज आएगा उसे पता चल जाएगा। फिर वहां देखें कि कौन कौन से वकील है। होता क्या है कि ऐसे वकील को आपने ढूंढ लिया जिसका उस कोर्ट में कोई काम ही नहीं है, फिर एक पेशी के लिए वो आपके लिए आ रहे हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, और फिर उनका चार्ज भी हाई होता है। हो सकता है उस कोर्ट में उनका काम नहीं होने से हो सकता है वो उस प्रकार के काम नहीं करते हो। तो वकील ढूंढने में हमेशा सावधान रहना। वकील ढूंढने के लिए आपको जो ई कोर्ट सर्विस वाला ऐप है, ये आपको समझ में आ गया ना पूरा, ठीक है ठीक। अब इसमें क्या आपका केस का स्टेटस भी देख सकते हो, एडवोकेट के नाम से भी आप केस ढूंढ सकते हो। एक तरीका और भी है, देखो ये आ गया, इसमें केस स्टेटस में जाइए, ठीक है, ये चल गए। अब इसमें पार्टी का नाम, एडवोकेट का नाम, ये एडवोकेट आ गया, एडवोकेट देख लिया। अब आपको एडवोकेट के नाम पे कौन सी कोर्ट देखनी, मान लो उदयपुर कोर्ट देखनी है, एक मिनट के लिए उदयपुर कोर्ट देख लेते हैं। ये उदयपुर कोर्ट। अब उदयपुर कोर्ट में आपको एक एडवोकेट का अगर नाम आपको पता है, तो जैसे आपने यहां लिख दिया RATAN, ठीक है ना, रतन सिंह, मान लो रतन सिंह जी कोई एडवोकेट है, रतन सिंह जी का नाम देख लिया। फिर देखा कि ये जैसे आपने गो किया, यहां पे आ जाएंगे उनके पास टोटल कितने मुकदमे हैं। तो रतन सिंह के नाम के कोई अभी मुकदमे इसमें नहीं बता रहा। जैसे कोई भी नाम है अगर किसी एडवोकेट का, तो उस पर एडवोकेट के नाम डालोगे, जैसे उसमें वहां पर आप टोटल उनके पास कितने मुकदमे हैं ये भी इसमें आ जाएगा। और कोई फैसला है, फैसले भी पढ़ने अगर वकीलों के, तो कोई फैसला हुआ है तो भी आप जैसे इसमें पार्टी के नाम से जाओ, पार्टी के नाम से मुकदमा मिल जाएगा आपको, और उसका कोई फैसला हुआ तो फैसला भी इस पर ऑनलाइन मिल जाएगा है। और फिर आपके कोई फाइल नंबर है, मुकदमा नंबर है, तो भी इस पर आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बताया था कि आप एडवोकेट कैसे ऑनलाइन ढूंढें। ऑनलाइन एडवोकेट ढूंढने के लिए आपको ई कोर्ट सर्विस पे जाना, फिर उसमें कोर्ट लिस्ट में जाना, फिर जो कोर्ट का नाम है वहां जाना, फिर वहां पर किसी भी तारीख रैंडमली आप तारीख देखना, जो जो एडवोकेट के नाम आए उन एडवोकेट में से किसी भी 2 या 3 एडवोकेट के नाम आपको लिखने। फिर आप जिस दिन जाओ उस दिन उन 2-3 एडवोकेट से जिनका आपने नाम देखा उन्हीं से मिलना। उन 3 एडवोकेट से फिर बात करने के बाद जो आपको अच्छा लगे उनमें से किसी एक को फाइनल कर देना, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।